जय हिंद इंस्टाग्राम की पब्लिक। तो कल मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था यू सपोर्ट मी और यू रिजेक्ट मी। तो आप लोग सबने उस पर सपोर्ट ही लिखा है, तो मैं आपको बताता हूँ मेरा मोटिव। तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप किसके पास जाते हो? भगवान के पास जाते हो सबसे पहले। तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली भगवान के पास जाते हो। तो उनसे आप बोलते हो कि भगवान आप मेरी ये विश पूरी कर दोगे, या फिर अल्लाह जी के पास जाते हो, या फिर चर्च में जाते हो, आप बोलते हो आपने ये मेरी विश पूरी कर दी तो मैं आपके पास इतने इतने चादर चढ़ाऊंगा, इतने का चंदा चढ़ाऊंगा, इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, है ना। तो आप बोलते हो तो वो विश पूरी भी होती है आपकी, आप चढ़ाते भी हो। बट आपने कहा अब, बट जब आप मंदिर से बाहर निकलते हो ना, तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं जो मतलब आपसे मांगते हैं कुछ। तो फिर आप उनको क्या बोलते हैं आपको पता है? आप उनको बोलते हैं अरे यार छुट्टा नहीं है, अरे यार खुला नहीं है, अरे यार जा, मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ें। कहीं कहीं तो लोग उनके ऊपर भड़क जाते हैं सीरियसली। तो बट आप फिर भी कई लोग होते हैं जो उनको 1 रुपये 2 रुपये दे देते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो लाइक दिस, आपने कभी सोचा है कि मतलब आपने कभी भगवान से ऐसा बोला कि भगवान आप मुझे सही रास्ता दिखाओ जिस पे चल के मैं वो हासिल कर लूँ? आप हमेशा उनसे मतलब चीज़ें लेन देन की करते हो, लाइक अगर आपने मुझे ये दिया तो मैं आपको वो दूंगा। बट आप ये सब करके कुछ नहीं होता है। आपके कर्म है, अगर आप अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। तो मतलब लाइक कि जब आप मंदिर से बाहर निकलते हो वो सब बैठे रहते हैं, आप उनको कुछ नहीं देते हो, है ना। लाइक कुछ भी बोल देते हो या फिर उनको। लेकिन ऐसा नहीं है, आप भगवान के लिए तो बहुत कुछ दे रहे हो। आप मतलब भगवान के लिए इतने बड़े बड़े डोनेशंस देते हो, आप इतने बड़े चंदे चढ़ाते हो, इतने प्रसाद चढ़ाते हो भगवान के पास, उसका क्या फ़ायदा है? वो जो आप इतने बड़े डोनेशन चढ़ाते हो या फिर कुछ भी सोने की चीज़ें चढ़ाते हो भगवान के पास, वो वहीं पर रखी रहती हैं। ओके, वो आपकी कहीं लाखों करोड़ों रुपए की होती है जो चीज़ आप वहाँ पे चढ़ाते हो, वो वहीं पे रहेगी। और वो वहीं पे रहेगी, वो वहाँ पे रह के वो किसी ऐसे इंसान के पास जाएगी जिसके पास सब कुछ है। इवन वो फिर भी वो चीज़ उसी को ही मिलेगी, बट उसको नहीं मिलेगी जो वो बाहर बैठे हैं। उनको आपने क्या दिया? 1 रुपये का चिल्लर, 2 रुपये दिए, ये दिया आपने उनको, कुछ नहीं दिया आपने। जो बाहर बैठे हुए हैं, भगवान को चढ़ा के आपने बस दिखा दिया कि भगवान आपने मुझे ये दिया तो मैंने ये दिया, है ना। आपने उन लोगों की मदद नहीं की जो बाहर बैठे हुए हैं। लाइक रिसेंटली मैं, तो आप प्लीज़ उनकी मदद करें जो बाहर बैठे रहते हैं, उनको दें वो सब। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं किसी के पक्ष में या फिर किसी का वो नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ अच्छा बुरा आपको डिसाइड करना है कि व्हाट यू हैव टू डू। दूसरा, हाल ही में आपने देखा होगा अक्षय कुमार जी ने 25 करोड़ रुपए दिए थे। तो एक दो दिन चर्चाओं में चले, अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दे दिए, 25 करोड़ रुपए दे दिए, एक दो दिन चर्चाओं में चले, ठीक है। उसके बाद सब मतलब ठंडा हो गया। उसके बाद अपने हाल में ही देखा है ना। आपने हाल में ही देखा है सोनू सूद जी ने जो काम किया है, मतलब प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक छोड़ने का, मतलब उनको खाना पीना सारा जिम्मा उठा के, तो वो कितने फेमस हो गए हैं। लाइक वो एक दो दिन तक चलने वाली बात नहीं है, वो आगे भी चल रही है, वो बहुत चल रही है कि लाइक वो अभी भी स्टिल फेमस हैं। बट अक्षय कुमार जी को लोग भूल गए, और कई लोगों ने तो उनको कंपेयर भी कर दिया कि 25 करोड़ रुपीज़, और साइड में सोनू सूद जी का वो डायग्राम उनकी चीज़ें बता के। तो जो अक्षय कुमार जी ने क्या किया, डोनेट कर दिए वो पैसे। अब वो पैसे कहाँ गए, क्या है, उसका कोई विवरण नहीं है। सोनू सूद जी ने क्या किया, उस पैसे को मतलब उन पे लगाया जिनको उसकी ज़रूरत थी, मतलब प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया। तो वो सुर्खियों में आ गए, और स्टिल वो सुर्खियों में है, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद आप डोनेट पैसे मत करिए, पैसे डोनेट करके, क्योंकि वो राशि जो चलेगी उसके बाद आपको उसका कोई वो नहीं मिलेगा। मैं देखता हूँ हाल ही में कितने लोग आजकल स्क्रीनशॉट लगाते हैं कि पीएम केयर्स में उन लोगों ने 1,000 रुपये 2,000 डाल दिए, तो वो तुरंत से इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे कि भाई हमने इतने रुपए दे दिए, ठीक है। वो कोई आपने दिखावा कर दिया ना पैसे देके, क्योंकि यार मदद करनी है ना उनकी करो। जो आपने पैसे तो वहाँ डाल दिए, चला गया वो, पर लेकिन जो आपके घर के बाहर वो लोग बैठे हुए हैं गरीब, उनको क्या दिया? वो वहाँ का पैसे का कोई विवरण नहीं आएगा। यहाँ पे जो आप करोगे वो दिखेगा, है ना। अगर आप वही 2,000 रुपये का खाना लेके, आटा चावल राशन ला के अगर उन लोग को देते तो वो लोग कितने खुश हो गए, वो आपको उल्टा आशीर्वाद भी देते। जो वहाँ गया उसका कोई विवरण नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, बट मैं वर्ल्ड की बात नहीं करूँगा, इंडिया की बात करूँगा। इंडिया में आप सबसे बड़ा स्टेट जो है हमारे यहाँ पे देख लो, यूपी है, ठीक है। यूपी में 20 करोड़ 42 लाख की आबादी है, और वहाँ पे कोरोना संक्रमण सिर्फ आई थिंक 7,500 हो गए अभी।
20 करोड़ की जनता की वो होते हुए वहाँ पे अभी सिर्फ 7,500 केसेस हुए हैं कोरोना वायरस के, और रिकवरी रेट भी ठीक है, और डेथ रेट भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप वहीं दूसरी जगह पे महाराष्ट्र को देख लीजिए, वहाँ पे 65-66,000 केसेस होने वाले हैं अभी। तो आप डिफरेंसेस देख लीजिए कि कितना डिफरेंट। और वहाँ की आबादी मैं आपको बताऊँ, वहाँ की पॉपुलेशन 11.42 लैक्स है। करोड़ मतलब 11,42,00,000 की पॉपुलेशन अभी चल रही है वहाँ पे महाराष्ट्र में। तो आप यही देख लो कितना डिफरेंट है और वहाँ के मतलब ऐसा क्या खिला रहे हैं यूपी के सीएम अपने लोगों को, जो वहाँ के लोग सिर्फ इतनी जनता आबादी होने के बाद भी वहाँ पे 7,500 चल रहे हैं, और यहाँ पे इतने कम होते हुए भी इतने केसेस जा रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? ये हम लोग की गलती नहीं, हम घर में बैठे हैं। ये गलती गवर्नमेंट की है, जो गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। ठीक है, ये भी आप छोड़ दो। उसके बाद आप ये देख लो कि हाल ही में जो क्या बोलते हैं हमारे, जो आप ये देख लो, जो हमारे हाल में ही कांग्रेस के अध्यक्ष, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने हाल ही में अपना एक फ़ोटो जब वायरल किया था कि वो सिर्फ प्रवासी मजदूर के साथ जाके बैठ के वहाँ पे गप्पे लड़ाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, उनका दर्द नहीं जानते हैं, बस उनसे बातें बातें करके वापस आ जाते हैं, ठीक है। उन्होंने वो फ़ोटो डाली। उसके बाद ठीक उसके बाद शाम को निर्मला सीतारमण का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो उन पे इतने सारे सवाल उठा देती है, लाइक कि वो वहाँ पे गया, उसने कुछ नहीं किया, बस उसने बातें ही करना आता है इनको, कांग्रेस की सरकार को, लाइक और कुछ नहीं आता है, ठीक है। उन्होंने बोल दिया। बट उसके 2-3 दिन बाद जब राहुल जी ने वो वीडियो डाली, तो हमें भी कुछ पहले ऐसे लगा कि लाइक उन्होंने कुछ नहीं किया, वो वहाँ पे गए, बातें बातें करके वापस आ गए। तो उसके बाद जो हाल ही में कुछ दिनों बाद उन्होंने वीडियो डाला कि वो उन लोग से बात करते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम जानते हैं, जानने के बाद वो एक्शन लेते हैं। वो बंदा मतलब जितने भी वहाँ पे बैठे रहते हैं उन सबको गाड़ियाँ बुलवा के, खाना खिलवा के उनको उनके घर तक छोड़ता है। तो वो इंसान आपके लिए आपका भगवान होता है, ठीक है। बस बैठ के 20 लाख करोड़ का वो पैकेज निकाल दिया, आई डोंट नो व्हाट, कि क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री जी हमारी बस इंग्लिश में बोलती रहती हैं। बजट, सबसे पहला बजट हमारे हमारे किसानों के लिए निकलना चाहिए, जो वो इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, उनको कुछ नहीं मिलता है। बजट निकला, बजट में क्या बोला क्या नहीं, बेचारा किसान तो ऐसे ही टीवी देखता रहता हो, इंग्लिश में जो बोल देते हैं फटाफट फटाफट, उसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आता है। निकल गया बजट, फिर भी स्टिल अभी भी बहुत फार्मर्स जो है मतलब मर रहे हैं, फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। आपको अच्छा लगेगा, प्लीज़ कमेंट करना कि मैंने क्या गलत बोला क्या सही बोला, है ना। थैंक यू। जय हिंद।